सेल्फ रिस्पेक्ट ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हमने अक्सर ही अपने आसपास कहीं ना कहीं सुना होता है, लेकिन मेजोरिटी लोगों को इसके मतलब का नहीं पता। हम समझते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि हम मुआशरे में किस तरह से परसीव किए जा रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं है कि लोग आपसे किस तरह से बात कर रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि आप अपने आप से किस तरह से बात कर रहे हो। इतनी एफर्ट्स डालते हैं ना हम दूसरों से बात करने का तरीका सीखने के लिए। इस इंसान को इस तरह से बात करना पसंद है, हम इससे इसी तरह से बात करेंगे ताकि उसको अच्छा लगे। लेकिन खुद से कैसे बात करनी है इसका तरीका क्यों नहीं सीखते हम लोग। फिर रोने धोने बैठ जाते हैं कि मैंने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया और ये मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करता। चाहते हो ना लोग मेरी इज्जत करें, तो पहले अपने आप की इज्जत करो। लोग उनकी इज्जत नहीं करते जो अपने आप की खुद की इज्जत नहीं करते, जो अपने आप की इंसल्ट करते रहते हैं, अपने आप से बात ही इस तरह से करते हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। लोग आपको उस तरह से ट्रीट करते हैं द वे यू ट्रीट योर सेल्फ। हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, ट्रस्ट मी, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि लोग अगर आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आज मैं एक और बात बोलूँगी, अगर लोग आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि लोग तारीफ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद अच्छे हैं, उनका मूड अच्छा है। कल को उनका मूड ख़राब हो गया तो आप उनके लिए दुनिया के बुरे तरीन इंसान बन जाओगे। अपनी ज़ात पे किसी के भी ओपिनियंस को सीरियस मत लो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो अगर कोई इंसान मेरी तारीफ़ कर रहा है तो मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ तो ये मेरी तारीफ़ कर रहा है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान मेरी बुराई कर रहा है तो मुझे पता है कि भई मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, ये अगर मुझे बुरा कह रहा है सो व्हाट? और अगर कोई इंसान मेरी बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ पे तारीफ़ कर रहा है जो कि मुझे पता है कि भई वो मेरी परफ़ेक्ट नहीं है, वो मेरी ठीक नहीं है, तो मुझे उस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं खुश नहीं हो जाऊँगी कि भई मेरे में तो ये बुराई है लेकिन ये चीज़ की मेरी तारीफ़ें हो रही हैं। मुझे पता है कि मुझे उस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। क्या कर रहे हो, किस चीज़ में बेस्ट हो, इस चीज़ के वेट में मत रहो कि लोग आके तारीफ़ करेंगे तो आप मानोगे कि आप अच्छे हो। लोगों के ओपिनियंस बदलते रहते हैं, लोगों की सोच बदलती रहती है। अपनी ज़िंदगी में ना नो बोलने की आदत डालो। अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद है, अगर आपको ये काम नहीं करना, अगर आपको इस इंसान के साथ नहीं रहना, देन इट्स अ क्लियर नो। अक्सर ही लोगों को देखा है अपने आप को इतने डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि कहीं वो अकेले ना रह जाएँ, इस डर से वो गलत लोगों में रहते हैं। उन्हें नो बोलना आता ही नहीं है। अगर उनको किसी ने कोई काम कह दिया, फ़ौरन जाके करेंगे। चाहे उसमें उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाए, चाहे उसमें उनकी सारी एनर्जी चली जाए, चाहे उन्हें पता है कि भई इस काम का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई इसका सिला नहीं मिलने वाला, वो फिर भी करेंगे जस्ट बिकॉज़ कि उन्हें नो कहना नहीं आता। उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना नहीं आता। अपने आप पर ना इतना कॉन्फिडेंस रखना सीखो। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आप अगर एक रूम के अंदर एंटर हो रहे हो तो सब लोग आपकी तारीफ़ करें, सब लोग आपको अच्छा समझें। कॉन्फिडेंस ये है कि आप रूम के अंदर एंटर हो रहे हो और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ा कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये भी नहीं है कि आप दुनिया से बिल्कुल ही बागी हो जाओ। लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ सेट करना सीखो कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे अगर ये काम नहीं करना, आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। मुझसे ये काम कोई भी नहीं करवा सकता। आवाज़ उठाना सीखो अपने लिए। आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन-भाई हैं, उनकी रिस्पेक्ट के लिए आप कट मर जाओगे। लेकिन अपने लिए आपको क्या हो जाता है? अपने आप को उतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते हो? व्हाई डोंट यू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ? मोस्टली लड़कियों में मैंने आजकल ये चीज़ देखी है कि कोई इंसान पसंद आ जाए, कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएँगी। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। पिछले दिनों एक लड़की का मुझे डीएम आता है कि किसी को पसंद करती हूँ और वो मुझे हमेशा इग्नोर करता रहता है, तो अब आप मुझे बताएँ कि मैं क्या करूँ? बहन, सबसे पहले तो आप थोड़ी-सी शर्म करो। इससे ज़्यादा वो इंसान आपको क्या सिग्नल दे कि वो आपको अपनी लाइफ़ में नहीं रखना चाहता? अरे भई, थोड़ी तो अपने आप की इज़्ज़त करो। हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हर किसी के पास जाके अपनी बुराई कर रहे होते हैं। हर किसी को जाके बता रहे होते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। यू नो, जब आप अपनी बुराई किसी के आगे करते हो ना, तब आप उनको फ्री का एक टिकट दे देते हो कि भई मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझता, तुम भी मुझे कुछ मत समझो। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी दूसरे से कि वो आपको यहाँ पे ट्रीट करे, जब आप खुद को यहाँ पे ट्रीट करते हो? किसी का भी सराउंडिंग खुद ही पॉजिटिव नहीं होता, सराउंडिंग को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। अपने पास से नेगेटिव लोगों को निकालो, अपने पास से टॉक्सिक लोगों को निकालो, फ़िल्टर करके रखो। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं हर दूसरे हफ़्ते अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से लोगों को निकाल रही होती हूँ कि ये इंसान नेगेटिव है, ये इंसान टॉक्सिक है, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी नहीं रह सकता। मेरे कॉन्टैक्ट्स में अक्सर ही जो लोग सैड स्टेटस लगाते रहते हैं ना, मैं उनके स्टेटस देखना छोड़ देती हूँ, या अगर पॉसिबल हो सके तो मैं उन लोगों को ब्लॉक ही कर देती हूँ। क्योंकि मैं अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों को रखना ही नहीं चाहती, जो नेगेटिव खुद भी हैं और दूसरों को भी नेगेटिविटी देते हैं। जब आप इस तरह की हरकतें करते हो ना कि आप लोगों के आगे अपनी दुखी स्टोरी सुनाते रहते हो, सैड स्टेटस लगाते रहते हो,
आपको लगता है कि शायद लोग आपको थोड़ी-सी अटेंशन दे देंगे, शायद लोग आपको बहुत ही कोई अच्छा इंसान समझ लेंगे या ये समझ लेंगे कि भई आप बड़े कोई सब्र वाले हैं, सब्र ये नहीं है। वो लोग ना अंदर ही अंदर से आपका मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग आपकी बिल्कुल भी फिर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा करके ना सिर्फ़ आप दूसरों को मौका देते हो कि वो आपको हर्ट करें, बल्कि आप खुद का भी दिल दुखाते हो। अपना दिल नहीं कभी भी दुखाना चाहिए, हम ये देखते रहते हैं कि दूसरों का दिल ना दुखे, और अक्सर ही हम ये सुनते रहते हैं ना कि अल्लाह ताला दूसरों का दिल दुखाने वाले को माफ़ नहीं करता। ये बात हकीकत है, तो ये बात हम अपने आप पे क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? अपने आप का दिल दुखाना जायज़ है, अपना खुद का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। लोग काफ़ी नहीं आपका दिल दुखाने के लिए कि अब आप खुद भी इस काम में लग जाओ। ऐसी जगह पे रहना, ऐसे इंसान से बात करना, ऐसी सोच सोचना कि जिससे आपका दिल दुख रहा है, तो उस चीज़ से डिटैच हो जाओ। जिस इंसान की हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ना, अगर हमें मौका मिले कि हम उसके लिए कुछ चूज़ करें, हम उसके लिए बेस्ट चूज़ करेंगे, तो अपने लिए भी बेस्ट चूज़ करो। अगर आपको मौका मिल रहा है ना अपने लिए कुछ चूज़ करने का, चूज़ द बेस्ट फॉर योरसेल्फ। चाहे वो अपने लिए पार्टनर चूज़ करना हो, चाहे वो अपने लिए कोई फ्रेंड चूज़ करना हो, या फिर अपने लिए कोई आउटफिट चूज़ करना हो, या फिर अपने लिए करियर चूज़ करना हो। चूज़ द बेस्ट फॉर योरसेल्फ। अपने लिए हमेशा अच्छी चीज़ सेलेक्ट करो। अपने आप को इतना फॉर ग्रांटेड मत लो कि भई मेरी तो खैर है, इट्स ओके, मैं तो इस चीज़ में भी खुश हूँ, मैं तो कम में भी खुश हूँ, व्हाई? खुद से इतना प्यार करो कि लोगों को आपसे प्यार करने के लिए आपका लेवल क्रॉस करना पड़े। खुद से इतना प्यार करो कि आप अपने आप को जन्नत के हकदार बना लो। ऐसे काम नहीं करो कि कल को खुद से भी नज़रें ना मिला पाओ, कल को अपने खुदा से भी नज़रें ना मिला पाओ। बेशक ये तो बहुत छोटी-सी लाइफ़ है। असल लाइफ़ तो वो है जो हमें मरने के बाद मिलनी है। इस लाइफ़ में अपने आप को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि अपने लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें चूज़ कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट फॉर दैट लाइफ़? द रियल लाइफ़, कि जहाँ पे हमने हमेशा रहना है। उस लाइफ़ के लिए अच्छी चीज़ें अभी से चूज़ करके क्यों नहीं रख रहे? अच्छे अमाल क्यों नहीं बना रहे कि कल को उस लाइफ़ में जब हम जाएँगे, जब हम जन्नत में जाएँगे, तो हमें वहाँ पे ये बेनिफिट हो। अपने आप को ना दूसरों से कमतर समझना छोड़ दो कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते, ये चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते, ये चीज़ आपके पास नहीं है। अगर आपको सच में कोई चीज़ चाहिए ना, तो उसको बिल्ड करो। सोशल मीडिया पे लोगों को देख रहे हो कि भई इनके पास क्या-क्या कुछ है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हो। सोशल मीडिया हमारे पास, हमारा फ़ोन एंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाएँ कि लोगों के पास इतना कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर आपको सच में कोई चीज़ चाहिए, उसको बिल्ड कर लो। अच्छी बॉडी चाहिए, जिम जाओ। खूबसूरती चाहिए तो स्किन केयर करो। कोई चीज़ अच्छी लग रही है, दिल चाह रहा है कि ये चीज़ मेरे पास भी हो, तो अर्न करो पहले। अपने आप को डेली ये रिमाइंड करवाओ कि मैं किसी से कमतर नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दैट्स हाउ यू ग्रो योर माइंड। दैट्स हाउ you deal with the things. That's how people will start respecting you. So guys, if you like the video, subscribe the channel and stay tuned for the next video. Bye bye. Allah Hafiz.